कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर की इकोनॉमीज या जीडीपी की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही हैं और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही। लेकिन इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी प्रेडिक्शन की कि इंडिया इस लेवल तक अपना ग्रोथ कर पाएगा, इस लेवल तक ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के अगर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ की है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़िक्रिया गोंदल। और आपका नाम भाई? मोहसिन। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, BScs करूँ गर्दन यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर पूरी दुनिया की बात करें जीडीपी के हवाले से बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं कोरोना के बाद खास तौर पे उनका जो ग्राफ है, जो ग्रोथ का ग्राफ है वो डाउन हुआ है। चाइना की अगर बात करें वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा। जापान की बात करें और भी बहुत से कंट्रीज हैं। और पाकिस्तान में जो इस टाइम जीडीपी की कंडीशन है ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले कोविड के बाद बहुत सा डाउनफॉल आया करेंसी के हवाले से भी। देखें आप, जिस तरह सबसे बड़ा यूके में बहुत बड़ा डाउनफॉल है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वहाँ से लोगों को उनका रोज़ का छीन के उनको उन्होंने आउट ऑफ कर दिया अपने से। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात देखें, हर कंट्री में ये सारा कुछ हुआ, इसकी मेन वजूहत यही थी कि कोविड से बाद से सारा कुछ ये स्टार्टअप हो चुका हुआ था। ठीक है। अब अमेरिका देख लें, अब लाइक मैं प्रोग्रामर एज वेल फ्रीलांसर, मैं वहाँ से प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ। जो पहले SEO का रेट था वो अब वो रेट हमें नहीं मिल रहा। ठीक है। क्योंकि जिस कस्टमर से हम बात करते हैं, हमने उनको ऑफर करते हैं रेट्स वगैरह, वो कहते हैं लाइक मेरा इस पर कारोबार नहीं चल रहा, लाइक मेरे पर डाउनफॉल चल रहा है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही सारा कुछ चल रहा है। आपने बोला ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी अब मैं आपको एक न्यूज़ ऐसी बताऊंगा जिसे सुन के शायद आप पहले तो यकीन नहीं करेंगे। अगर यकीन करेंगे तो हैरान भी साथ ज़रूर होंगे कि इंडिया जो कि नेबर कंट्री है 7.6% ये जो रिकॉर्ड वो हुआ है उन्होंने ग्रो किया है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी जीडीपी पूरी दुनिया में अगर चाइना की बात करें उस तरीके से नहीं ग्रो कर पाई, यूएस से उनकी मुकाबले में नहीं ग्रो कर पाया जितना उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में ग्रो किया है अपनी जीडीपी को। देखिए इंडिया, कोरोना उधर भी, कोरोना तो उधर भी आया। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को यूटिलाइज किया। ठीक है। जब ऑल कंट्री बैकफॉल में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। इस बार 15 Pro Max की लॉन्चिंग भी वहाँ पे भी हुई है। कुछ उन्होंने असेंबल जो किए हैं वो भी इंडिया के अंदर हुए हैं। असेंबल इंडिया में हुए, अमेरिका में उनकी लॉन्चिंग हुई है, लेकिन वो मेड इन इंडिया और बड़ी बात है। बिल्कुल ये लेकिन उसमें आप देखें कहीं ना कहीं उस फोन में भी थोड़ी सी आई है। ठीक है। लेकिन उसने एक अपने आप को ग्रो किया है। ठीक है। स्टार्ट है बिल्कुल उसका पहला वाला प्रोजेक्ट है, कुछ ना कुछ तो डाउनफॉल आया होगा कहीं पर। तो आपने एप्पल की बात कर ली ना, किसी एक प्रोजेक्ट की वो बात आपने कर ली। ओवरऑल क्या वजह समझते हैं उनकी इकोनॉमी का इस तरीके से ग्रो करना, और आने वाले टाइम में जो रिकॉर्ड बता रहा है या जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए वहाँ की जो आवाम है ना, वो अपनी हुकूमत से मिलकर उस पर इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है। अब पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में एज आ हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे, वो इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो ये कह रहा है मेरी जेब में पैसे आ जाएं, आप कह रहे हैं मेरी जेब में बिल्कुल। पैसे आ जाएं। अब देखिए इंडिया में है, इंडिया में वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। उनका वहाँ पे लास्ट अभी जो इनका चीफ आर्मी स्टार रिटायर हुआ है, उसका बिल्कुल एक घर निकला है। ठीक है। ऐसा ही है। अब हमारे पाकिस्तान का जो चीफ आर्मी रिटायर हुआ था, उसका पूरा एक स्टैंड निकल आया था। अब ये एक जरा कितना बड़ा फर्क है। बिल्कुल देखें। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना? ब्रो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान को बने हुए मेरे ख्याल से 74 to 75 ईयर्स अराउंड अबाउट जितने भी हो गए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आज तक साफ़ पानी नहीं पी सके। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान शुरू से रहा है एक बड़ी गंदी सियासत का शिकार। आज भी हमारे कंट्री में अगर कुछ चल रहा है ना, तो वो अपर लेवल पे देख लेना तो सियासी मसले ही जाते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट एक नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स में है। किसी को लगता है कि जी ये होना चाहिए, किसी को लगता है वो होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का हुस्न है ना कि मतलब आप किसी की राय से इख्तलाफ कर सके। ये तो बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात देखें, शाउट सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, अवेयरनेस। अवेयरनेस अवेयरनेस जो है वो किसी भी कौम के लिए या किसी भी कौम के लोगों के लिए वो बड़ी ज़रूरी है। अगर उनमें अवेयरनेस नहीं है ना, दे आर नथिंग ब्रो। वो ना अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं और ना वो अपनी लाइफ में कुछ बनेंगे और ना कुछ करेंगे। ठीक है। हमारे पास जो हुक्मरान पीछे गुजरे हैं, आपको क्या लगता है कि वो कितने को अवेयर हैं? एजुकेटेड कितने हैं, अवेयर कितने हैं? एजुकेटेड होना एक अलग चीज़ है, एजुकेटेड अवेयरनेस का हिस्सा नहीं है। चलो एक बात है कि इंसान पढ़ता लिखता है तो वो सीखता है चीज़ों को, ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा इमरान खान की। वो इसलिए नहीं करूंगा कि वो पर्सनली मुझे पसंद है।
कि इमरान खान बड़ा खूबसूरत इंसान है, मैं तो भाई इसलिए मुझे पसंद है। मुझे असल में उसका विजन पसंद है, ठीक है। मुझे असल में जो वो जिस तरह से सोचता है या वो जिस तरह से मुआशरत की जो हेल्प करना चाहता है, वो जिस तरह से वो लोगों को अवेयरनेस दे गया। आप कसम से अगर आप देख लें कि बैकेंड पे अगर आप चले जाएं, आप नवाज शरीफ की हुकूमत देख लें या पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख लें, उस टाइम के लोग उठा लें और आज की जनरेशन को आप उठा लें, आपको उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है या नहीं है, नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि हम किसी भी सूरत में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। मतलब आज हम किसी भी पाकिस्तानी से अगर बात करें, मैं गारंटी से कहूंगा नो डाउट कोई सेट भी हैं, कोई अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 80% 70% हम अगर यूथ से या नौजवानों से बात करें, उन्हें जॉब्स का इशू है। अगर हम अपने जो उनसे बड़े लोगों से बात करें, यहाँ पे जो वर्कर हैं इनसे लेट्स सपोज बात करें, वो भी कहेंगे कि भाई गुजारा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि मतलब एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान के हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत करते हैं, दूसरी साइड पे कोई भी फील्ड हो हम उसमें वर्क नहीं कर पा रहे। सिंपल एंड स्ट्रेट, मैंने जो स्टार्ट में आपको बात की थी कि जब तक हम अपनी ये गंदी सियासत के झंझुल से नहीं उठेंगे, हमें एक अच्छा लीडर नहीं मिलेगा, हमें एक चलाने वाला बंदा नहीं मिलेगा। देखें, डिपेंड करता है अप लेवल से। आपने अगर टैक्सेस लगाने हैं वो अप लेवल से लगाएं। देखें, जो अपर लेवल पे जिनको टैक्स पड़ता है 40 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया देगा, 30 लाख माफ़ करवा लेता है, ठीक है। गरीब बंदे ने अगर 20 देना ना, तो उसने 20 देने देने, उसकी 20 दिए जान ही छोड़नी। ठीक है, नेबर कंट्री अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जीडीपी हो उनका या आए दिन कोई ना कोई, मैं तो कहता हूँ डेली की देखें, इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। लेकिन हम इस टाइम पे, मैं ये नहीं समझ, मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी ओपिनियन है कि शायद हम इस वजह से पीछे रह गए हैं कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है हम सबसे पहले उसके ऊपर बात करने का शौक रखते हैं, अपने घर को बेहतर करने का हम शौक नहीं रखते, अपने घर के ऊपर बात नहीं करते, अपने घर के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात ऐसी है। अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान को खुद को बेहतर करना चाहिए, ठीक है। हम पहले अपने आप को देखेंगे, यार हम, अगर मैं कौमियत की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी कौम के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अपने घर के लिए क्या कर रहे बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अगर हर चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, अच्छा बोलना चाह रहा हूँ, किसी अच्छे को चाह रहा हूँ, तो मैं कितना को अच्छा करने के लिए घर से निकलता हूँ, मैं कितने लोगों को अच्छा करता हूँ या भला सोचता हूँ या मैं भला करता हूँ। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आएंगी, देखें मैं अब यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ कौमियत की ये वो, लेकिन मेरा दिल क्या है कि मैं इसको लूट लूँ, उसको खा लूँ, ये वो। और आज की जो सियासत है वो यही है, वो बैठ के आपको बस अब थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हैं, जी हम आपके साथ ये है, हमें सारा पता है, ये है वो है, लेकिन फिर कुछ नजर ये नहीं बात आता। की लास्ट में, बस यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। आपने बोला कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है, अगर मार्केट की बात करें यानी आबादी की बात करें, हम भी दुनिया की 6ठे नंबर पे आबादी हैं, 6ठे नंबर पे ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसे तो फिर हमें भी टॉप 10 इकोनॉमीज में होना चाहिए, ये फिर हमें भी इस भाई वो बिजनेस देते हैं, बिजनेस करने भी देते हैं, ये चीज ये देखे ना, ये कहें उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, सिर्फ ये ना कहें कि हमें उनकी तो यहाँ पे एक तो बिजनेस है नहीं है। अगर आप करने चलते हैं, उसको करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बड़े इश्यूज हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो इधर तो यही है कि जिसकी लाठी है भाई उसकी भैंस है। कोई बेहतरी की उम्मीद है, कोई लगता है कि आने वाले टाइम में कोई चेंज या कोई बेहतरी की उम्मीद, मैंने फिर इमरान खान की मैंने बात स्टार्ट की थी, वो बात कहीं हम और ले गए थे। वो बेहतर तो अगर एक इंसान वीएन के हवाले से आता है, जितनी भी उसने आज तक पॉलिसीज बनाई है, द वे ऑफ वर्क बताया है, जो भी उसने ट्रैक हमें दिया है, वो बहुत अच्छा है मेरी जान। अगर इमरान खान आएंगे तो दोबारा हाँ, अगर वो ज़्यादा नहीं, अगर वो 10 साल भी अपनी हुकूमत को दे देना, देखें हम इतने को मतलब कि बिगड़ चुके हैं, हमें नीचे तक हमारी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, जिसको बेहतर करने के लिए बड़े साल लग जाते हैं किसी कौम। एजुकेशन हमें बिल्कुल, किसी कौम को बनने के लिए वो ये नहीं है रात को आप अच्छी बातें कर ले, सुबह उठे और कौम तैयार हो जाती है। उसके लिए आपको बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को सुधारना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, वो सारा एक प्लान जो बनता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। एटलीस्ट आप उसको 10 साल दें, उसको उसके तरीके से काम करने दें। आप उसको, जितनी भी पार्टीज हैं, आप कुछ देर के लिए अपनी जो एटीट्यूड है, अपना जो आपका जो जितना भी आपको एक शाही टोले का जो आपको वो होता है सवार, वो आप थोड़ा सा डाउन करके इसका साथ दें, इसको समझ लें। पाकिस्तान की बेहतरी, हाँ, आज तक पाकिस्तान में जिसने किया ना, वो सियासत किसी ने नहीं की, वो सब ने भाई बिजनेस किया अपना, उन्होंने अपना अपना। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासिन हैदरी। आपका नाम सर? शहजाद मुगल। क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ, जबरदस्त। रोज़नामा सरजमीन लाहौर में, और हमारा सरजमीन HD TV चैनल भी चल रहा है, और एक पार्टी है पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी, उसमें मैं कल्चरल विंग ऑर्गेनाइज़र हूँ लाहौर का। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें
क्या समझते हैं आप? तो एक सियासतदान भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, और दुनिया के दूसरे कंट्रीज की जीडीपी की बात करें, खासतौर पे नेबर कंट्री इंडिया की, वो बहुत तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो रिपोर्ट आई है क्वार्टर 2 की, उसमें वो 7.6% उन्होंने ग्रोथ की है। हमारी जो है वो माइनस में जाती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? असल में ये जो जीडीपी है ना, ये दुनिया में एक है ड्रामा, अच्छा, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इसमें ये जो हम चाय पी रहे हैं ना, या ये खोखे वाला है या रेडी बाण है, इसको इन चीज़ों से क्या है? इस बेचारे ने सुबह अपने काम पे निकलना है, और जब इसकी मत मारी जानी है ना, जब इसने थक हार जाना है, तो उस वक्त जाके इसका ये दूध खत्म होना है, फिर इसने जाके अपने बच्चों की रोजी रोटी का कुछ करना है। ये देखें, इनकी ये लेवल तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये आपने बोला कि भाई ये सिर्फ ड्रामा है जीडीपी, लेकिन मैं ये समझता हूँ दुनिया की बड़ी बड़ी जो सी कंट्रीज हैं या कोई भी कंट्रीज की बात कर लें, उनका बड़ा मेन फोकस रहता है कि अपनी जीडीपी को ग्रोथ सर जीडीपी क्या नाम बताया था मेरे तो ज़हन से? जीडीपी ये जो ना पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। यहाँ पे है इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ और कुछ ऐसे लोग हैं जो मज़हब के नाम पर लोगों को उकसाते हैं। तो ये पाकिस्तान में मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो कोई ऐसा अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ऐसा बंदा आना चाहिए जो जैसे ईरान में खमीनी साहब आए, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, इस तरह का कोई हुक्मरान आएगा तो फिर ही पाकिस्तान की हर चीज़ जो है ना, इकोनॉमी भी दुरुस्त होगी, जीडीपी भी दुरुस्त होगी, और आम बंदे को कुछ जो है ना सांस भी कोई आसानी से मिलेगा। ठीक है। और उम्मीद कोई नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी आएगी। और आपने बोला कि भाई यहाँ पे मज़हब के नाम पे उस तरीके से उकसाया जाता है या वो चीज़ें की जाती हैं, तो ये सोच तो पब्लिक की भी सोच बदलने की ज़रूरत है ना। जब तक हम पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई मज़हब के नाम पे हमने लड़ना नहीं है, हम जो भी हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, वो सब है पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान, ये सोच तो हमें लाने की ज़रूरत है ना। असल में ना ये देखे ना, जैसे जमाते इस्लामी है, जैसे हम नहीं लेते वैसे जो भी पार्टी लब्बैक है, नहीं मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, तो इन पार्टियों ने बड़ी कोशिश की है कि फ़लस्तीन के हवाले से इन्होंने इजाज़त भी मांगी है, और इन्होंने अपीलें भी की हैं कि पाक फौज को भी कहा है और मौजूदा गवर्नमेंट को भी कहा है कि हमें लड़ने और मरने की इजाज़त दी जाए। हम मज़हब से हट के बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन में उन जगहों पे जाके गोलाबारी की है और मासूम बच्चों और औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है कि देख कर ना दिल रोता है। मैं बज़ाते खुद जो है, मैंने खुद अपील की थी कि मुझे लड़ना नहीं भी आता ना, तो मुझे खुदा के लिए यहाँ से किसी तियारे में ना वहाँ पे भेज दिया जाए, ताकि मैं वहाँ पे लड़ ना सकूँ तो मर तो सकूँ। तो अभी आप कह रहे थे मजहब से हट के बात करनी चाहिए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो उनका मुसलमानों की जाने की है, तो हमारे यहाँ पे मुसलमानों की अपने घर में जो गुर्बत से हम मार रहे हैं, उसके लिए हमने नहीं लड़ना, हमने फ़लस्तीन में जाकर लड़ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हम इधर भी मैं पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं कोई एक तो सेठ आदमी नहीं हूँ ना, मैं जागीरदार का बेटा हूँ, एक मज़दूर का बेटा हूँ और मज़दूरी करता हूँ। और मैं पार्ट टाइम में मीडिया में काम करता हूँ। जो फुल टाइम है वो मैं एक मेडिसिन कंपनी है 3A डायग्नोस्टिक, वहाँ पे एज ए सेल्स ऑफिसर हूँ। तो हम लोगों को शऊर यही दे रहे हैं कि ये जागीरदारी सिस्टम जो है ना, इसको तब्दील होना चाहिए, ना कि हम देखें इकोनॉमी की जैसे बात है, कोई एक बंदे का मुंह लाल है तो हम थप्पड़ मारकर तो अपना मुंह लाल नहीं ना करेंगे, उसके लिए हमें खुराक खानी पड़ेगी। यानी अगर एक बंदे का मुंह लाल है, यानी वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो हमें उससे सीखना तो चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि भाई कैसे उसकी पॉलिसीज क्या हैं, वो पॉलिसीज हम भी फॉलो करें। वो ना जनाब होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में ना तालीम का जो है ना वो मसला है। हम एजुकेशन जहाँ की, ये देखें आप इंडिया को हम कहते हैं ना इंडिया ये है वो है, वहाँ पे आप छाबड़ी वाले के बेटे के पास जाएंगे ना तो वो फर इंग्लिश बोलता नजर आएगा। और इधर हम हाई स्टैंडर्ड के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना जानते। ये मायार है, और जब मायार ही हमारा तलीमी नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की अगर बात करें, 76 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और हम हमेशा दूसरे कंट्रीज की सपोर्ट के साथ ही, कभी अगर कुछ करते हैं तो दूसरे कंट्री की सपोर्ट के साथ करते हैं। बात यह है कि जब तक हमारे इस कल्चर में ये कमीशन का सिस्टम रहेगा ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता।
बिल गेट यहाँ आया था, उसके नुमाइंदे, उन्होंने देखा, पाकिस्तान का सर्वे किया कि यहाँ जो है गूगल की जो है वो यहाँ बनाया जाए, लेकिन ऑफिस क्या बनाया हुआ, जाए। क्या हुआ, इन्होंने, हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं, उन्होंने कमीशन मांग लिया, लिहाजा वो यहाँ से छोड़ के तो इंडिया में जाके बैठ गए, इंडिया क्या गया, भारत में जाके बैठ गया। तो वो अब देख लें वो कहाँ पे हैं, उनका सीईओ जो कुछ भी उनका वहीं पे, हमारे फिर वही हैं कि उन्होंने तो हर चीज़ बनाई है, वो चांद पे भी चले गए हैं और हम माशाल्लाह एक चांद पे मुतफिक नहीं हुए हैं। तो उनके साथ तो जो बात करना या उनके साथ किसी को मुकाबला या वो कंपैरिजन वो बेवकूफ़ी की बात है। नहीं, इसकी रीजन क्या आप समझते हैं? एक हमें तो 76 साल से ये बताया गया कि हमारे में जज्बा बहुत ज्यादा, हम तो सबसे बेहतर, हम तो सबसे आगे, दुनिया की नंबर 1 मतलब ये नेशन हम हैं, ये सारा कुछ बताया गया। अब आप देखें कि हर चीज़ जो है भारत की, कि जी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए कल्चर भी हम पे मुसल्लत कर दिया है, दुनिया में उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट कर दिया है, वो हम सब उसको मानते हैं। लेकिन जब हॉकी या क्रिकेट की बात आ जाती है तो हम कहते नहीं जी ऐसे ऐसी है।